हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत पर। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस यूनिट 2 विलियन सॉल्यूशन पर हम बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, इसमें हमने पढ़ा कि विलियन की सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि विलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड मेथड्स को हमने जाना कि विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली कौन सी विधि वॉल्यूम रिलेटेड होती है, कौन सी विधि मास रिलेटेड होती है। उन मेथड्स में से हमने वहां पर केवल एक मेथड पढ़ा जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंटेज पर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए हैं और हमने आपको बताया भी था कि इन जो मेथड्स हैं, ये विलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने के जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, हम हर एक पर प्रति एक पर डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने द्रव्यमान प्रतिशतता मास परसेंटेज पढ़ा और आज हम आपको यहां पर 2 मेथड्स पढ़ाएंगे। एक है आपका वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत और दूसरा मेथड है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज W/V। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और हेडिंग जरा डाल दीजिए पहली कि आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम डिनोट करते हैं V/V से। सही है, V/V परसेंटेज भी यहां पर लिख सकते हैं। तो आपने हेडिंग डाल दी, तो चलिए हमारे साथ साथ नोट कीजिए। देखिए डेफिनेशन है, विलय सोल्यूट पदार्थ की मिली ml में वह मात्रा जो 100 मिली ml विलियन में घुली हो उसका आयतन अपॉन आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो फ्रेंड, आपने जाना कि विलय पदार्थ की मिली में मतलब मिलीलीटर ml में वह मात्रा जो 100 मिली विलियन में घुली हो उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो फ्रेंड, यहां पर आपको याद रखना है कि आपका वॉल्यूम है तो विलय की भी मात्रा आपकी ml में होगी और आपके विलियन की भी जो क्वांटिटी मात्रा होगी वो भी ml में होगी। ml बोले तो मिली लीटर में। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। वहां की डेफिनेशन में और यहां की डेफिनेशन में आपको बस क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भाई वहां पर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर पढ़ी थी विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यहां पर पढ़ी विलय पदार्थ की मिली में, क्योंकि वो था द्रव्यमान प्रतिशत, यह है आयतन प्रतिशत। तो यहां पर विलय की और विलियन की मात्रा आपको ml में मिलेंगी और जबकि वो था द्रव्यमान प्रतिशत तो वहां पर आपको विलय और विलियन की मात्रा ग्राम में मिलेंगी। देखिए डेफिनेशन आप एक याद कर लीजिए, उससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आयतन प्रतिशत वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हमें बात करनी है तो यहां पर विलय और विलियन की मात्रा ml में होंगी, मिलीलीटर में होंगी। और अगर आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, मास परसेंटेज है, तो वहां पर आपकी विलय और विलियन की मात्रा काय में होंगी, ग्राम में होंगी। डेफिनेशन सेम ऐसी है, देखो बस और कुछ नहीं है, बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। आगे देखिए इसका फॉर्मूला जो आप अपने न्यूमेरिकल में यूज करोगे, V/V परसेंटेज बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 100। क्लियर? तो डेफिनेशन थी ये आपकी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 बातें बहुत प्यारी सी मैंने यहां पर लिखी हैं, आप जरा उन्हें नोट कीजिए और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है या आप किसी से पूछ सकते हैं। देखिए क्या है वो बातें, देखिए 5% आयतन प्रतिशत का क्या अर्थ है ना? कितना मजेदार सवाल है
कि भाई 5% आयतन प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, तो हमने लिखा किसी विलयन के 5% 5% आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन के 100 ml में 5 ml विलय घुला है। सही है। अगर हम यहां पे दे दें आपको भाई 6% से या दे दें आपको 10% से, तो आपको बस दो बातें याद रखनी है, विलय और विलयन। अगर हमने सपोज करो आपको दे दिया भाई 10%, तो आप क्या कहोगे, विलयन के 100 ml में 10 ml विलय घुला है। आपको दे दिया हमने 20%, तो आपको लिखना क्या, विलयन के 100 ml में 20 ml विलय घुला है। क्लियर, याद रहेगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसे भी आप हमेशा याद रखिए कि एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य क्या है। एथेनॉल जिसका फॉर्मूला C2H5OH, एथेनॉल जो है इसका आयुपैक नेम है, वैसे तो हम इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। तो आपने पढ़ा कि एथेनॉल का जल में 10% विलयन का क्या तात्पर्य है, तो हमने लिखा कि एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को, क्योंकि यहां पर एथेनॉल कौन है, आपका विलय है, और जल कौन है, यहां पर एक विलायक है। एथेनॉल का जल में 10% विलयन, ऐसे याद रखिए। तो हमने क्या लिखा कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोलते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूं, एक बार समझिए दोबारा। देखिए 10 ml एथेनॉल को इतने जल में इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। तो परसेंट 100 ml तो आना ही है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखनी है बात ये वाली। तो ये 2 पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। जी देखिए 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो आपने जाना कि 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत भी लिखा हो सकता है, आयतन प्रतिशतता भी लिखा हो सकता है। तो देखिए एथेनॉल जो कि आपका विलय है का आयतन 40 ml, जल जो कि विलायक है, सॉल्वेंट बोलते हैं, का आयतन वॉल्यूम 320 ml है। अब देखिए विलयन का आयतन हम निकाल लेंगे। भाई विलयन जो होता है बराबर विलय प्लस विलायक होता है, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, समझा होगा। तो विलयन का आयतन बराबर एथेनॉल का आयतन प्लस जल का आयतन। अब एथेनॉल का आयतन 40 ml, जल का आयतन 320 ml, दोनों को आपने इसको प्लस करा, ऐड करा, जोड़ा, तो कितना आ गया 360 ml। तो विलयन का आयतन आपको 360 ml पता चल गया। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया, आगे चलिए फिर आगे देखिए। आपने फॉर्मूला लगाया, एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। विलय का आयतन 40 था, विलयन का आयतन आपका 360 इंटू 100। आपने क्या करा, इनको गुणा भाग काटा पीटी करी। ये तो आप सिंपल है, आप कर सकते हो। कितना आ जाएगा 11.11%। तो आपने जाना कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता 11.11% होगी। अब मैं फ्रेंड यहां पर आपको एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाकर आपको बताऊं। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से बढ़ा दे, जैसे उसने दिया आपको 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। वो आपको दे दे कि एथेनॉल तथा जल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको एथेनॉल के साथ जल का भी पूछ ले तो आपको डरने की कोई बात नहीं है।
आप अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो द्रव्यमान प्रतिशतता में भी इस तरह से सवाल आपसे पूछा था जो हमने आपको कराया है। देखिए तो आप किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जल का आयतन प्रतिशत, भाई वहां पर एथेनॉल का था तो हमने यहां पर एथेनॉल का आयतन लिखा। अब पूछा हमसे जल का, तो जल का तो हम यहां पर जो लिखेंगे जल का आयतन लिखेंगे, सही है। जल का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, दोनों तो ml में है, इंटू 100। अब देखिए जल का आयतन कितना था आपका 320 ml और विलयन का आयतन 360 ml इंटू 100। जब आपने इसकी गुणा भाग काटापीटी जो भी आप करते हैं वो करने के बाद इसका जो आंसर आया 88.9% इसका आंसर आएगा। क्लियर। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। देखिए अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप कैलकुलेशन कर लिए। आप छोटी क्लास में नहीं है, इंटरमीडिएट क्लास में है, हाई लेवल क्लास में है। क्लियर। तो आगे चले, समझ में आ गया कि अगर आपसे एथेनॉल का और जल का दोनों का आयतन प्रतिशतता पूछे, आयतन प्रतिशत पूछे, वॉल्यूम परसेंटेज पूछे, V/V परसेंटेज पूछे, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर जी। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज W/V, जिसको हम W/V से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो W/V परसेंटेज भी यहां पर लिख सकते हो, जबकि एनसीईआरटी में W/V ये लिखा हुआ है। चलिए फिर, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली हो तो भार बटे आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं या कहलाती है। अब आपको यहां पर याद रखना है कि जो आपका W है ये विलेय है, तो विलेय क्या है आपका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बोले तो आपकी जो मात्रा होगी वो ग्राम में होगी। अब यह है V बोले तो आयतन, वॉल्यूम, तो इसकी जो मात्रा होगी ml। डेफिनेशन वही है। अब आपको क्या करना है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। अब देखिए वह जो 100 ml विलियन में घुली हो, 100 ml विलियन में घुली हो, तो आपने जाना कि द्रव्यमान बटे आयतन में विलेय आपका ग्राम में, जबकि आयतन वॉल्यूम आपका ml में होगा। जैसे कि अभी हमने पीछे आपको बताया था कि अगर हम द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो बेटा द्रव्यमान में विलेय और आयतन दोनों ग्राम में रहेंगे। अगर हम आयतन प्रतिशतता की बात करें तो विलेय और आयतन आपके दोनों ml में रहेंगे। आप बात करें द्रव्यमान बटे आयतन की, तो द्रव्यमान बटे आयतन में विलेय ग्राम में और आयतन जो होगा वो आपका ml में होगा। लकीर के फकीर मत बनो, आप समझो कि क्वेश्चंस क्या है और हमें कैसे लिखना है। भाई द्रव्यमान परसेंटेज की बात करें, मास परसेंटेज की, तो वहां पर विलेय और विलियन की मात्राएं कैसी होंगी। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वहां कैसा करना है, और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वहां क्या करना है। क्लियर। मास तो आप जानते हैं ग्राम में आना है और वॉल्यूम आपका ml में आना है। क्लियर। फॉर्मूला देखिए वही है, बस क्या है यहां पर आपको ये चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो W/V परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का आयतन मिली में इंटू 100। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन समझ में आ गई, नोट कर ली। चलिए फिर आगे। 10% W/V परसेंटेज का क्या अर्थ है, मतलब 10% द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का क्या अर्थ है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। वही बातें हैं लौट फिर कर, बस क्या फर्क है, विलेय आयतन की मात्राओं में ही आपको देखने को मिल गया है कि वहां ग्राम में है तो यहाँ आपका ml में है, वहां ml में दोनों हैं, और यहाँ पर एक ग्राम में है तो एक ml में है, वहां दोनों ग्राम में थी। सही है बिल्कुल वही। बिल्कुल दिमाग लगा कर पढ़िए, आप समझ के कहां तक रटेंगे, रटने की कोशिश मत करिए। आप तीनों को क्या करिए, कंपेयर करिए उनकी कि भाई इनमें क्या क्या बातें एक सी है कॉमन है और क्या क्या बातें अलग हैं। समझ गए, जो मैंने आपको बताई अभी
और उसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपना। और आप रटोगे, लकीर के फकीर बनोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए? चलिए, तो 10% W/V परसेंटेज का क्या अर्थ है? तो किसी विलयन के 10% द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन के 100 ml में, देखो वही बात आ गई, विलयन के 100 ml में 10 ग्राम विलय घुला है नहीं? वहां पे क्या था, V/V परसेंटेज में क्या था, 5% था। तो हमने क्या लिखा था भाई कि 100 ml में 5 ml विलय घुला है। यहां W/V परसेंटेज, तो आपने 100 ml में 10 ग्राम विलय घुला है। ऐसी चलो हम आपको देते हैं भाई 5%, तो आप कैसे लिखोगे, 100 ml में, मतलब विलयन के 100 ml में 5 ग्राम विलय घुला है। विलय यहां पर जो है द्रव्यमान है ना, तो क्या नाम है, तो वो ग्राम में आएगा। बोली समझ में आ गया? तो चलिए नोट कर लिया, आगे चलें। अब देखिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। 5 ग्राम यूरिया को 100 ml विलयन में घोला गया। ये ऐसे कह रहे हो भाई 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है, ऐसे कह लो। तो द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, द्रव्यमान यहां पर हाइफन लगा के ना आयतन लिख सकते हैं, द्रव्यमान हाइफन आयतन प्रतिशत। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, द्रव्यमान हाइफन, मतलब हाइफन का मतलब जैसे द्रव्यमान लिख दिया, उसके बीच में एक डैश का निशान होगा, आयतन, ऐसे। तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो W/V परसेंटेज बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब विलय का द्रव्यमान में भाई 5 दे रखा है आपको, और विलयन का आयतन आपको 100 दे रखा है। यहां जो कैंसिल आउट होगा कितना आ गया, 5%। देखो वही बात आ गई ना भाई, 5%। अगर हम 5% W/V की बात करें तो हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलयन के 100 ml में 5 ग्राम विलय घुले हैं। तो ये था एक बहुत छोटा सा, सिंपल सा, प्यारा सा एक एग्जाम्पल जो हमने आपको करके दिखाया, एक न्यूमेरिकल था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये भी है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें एक नई बात देखने को मिलेगी। चलिए इसे भी कर लेते हैं। 2% NaCl विलयन के 400 मिली मतलब ml मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, है नहीं थोड़ा सा अलग उनसे। चलिए है बहुत मजेदार। सॉल्यूशन है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत में 2% NaCl विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में NaCl का द्रव्यमान 2 ग्राम है। अभी पढ़ के आए हो आप भाई, पढ़ के आए नहीं आए हो, तो आपने जान लिया कि भाई हमारा जो है 100 ml विलयन में NaCl का द्रव्यमान 2 ग्राम है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 400 ml विलयन में NaCl का द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान मास 2 × 400 अपॉन 100। यहां से तो ये कैंसिल आउट कट जाएंगे, तो 2 × 4 बराबर 8 ग्राम। तो आपने जाना कि 400 ml विलयन में NaCl का द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। फ्रेंड ये था आज का टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, समझा। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो 12th क्लास में हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक ये वीडियोस को पहुंचाइए। क्लियर? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।